जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगली एक्सरसाइज पे हम क्या करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे आयु या समचतुर्भुज या चतुर्भुज या जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, आप उम्मीद है पिछली वीडियो आपने अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाके देखेंगे और हम जो बना रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। और बाद में अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने में उसने पुस्तक खरीदी थी। अब क्या बताना है, तो पुस्तक का मुझे क्रय मूल्य बताना है। देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार देख लेते हैं। क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। हमने मान लिया कि जो विक्रेता उसने x रुपए की बुक खरीदी थी, तो हमने क्या ले लिया, माना कि पुस्तक का क्रय मूल्य कितना मान ले, x रुपए। हो गया। ठीक है, अब जैसे प्रश्नानुसार हम देंगे तो क्या करेंगे, x का अगर x% हम निकालते हैं जैसे परसेंट, तो बराबर कितना आ जाएगा, 24 रुपये। यही दिया हुआ है। हमने क्या किया, इसका अब जैसे प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या हो जाएगा, 100। हो गया। तो यहाँ पे 100 एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, 100x प्लस x² बटे 100 बराबर 24/1। तिरछा गुणा कर देगा इसे। जैसे ही क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा, पहले सीरियल से लिख देता हूँ, x² प्लस 100x इधर हो जाएगा 24 से। हो गया। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 100x माइनस 24। अब हम इसके क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं या गुणनखंड करते हैं। जैसे इसका गुणनखंड करेंगे 100 के तो क्या हो जाएगा, x² प्लस के 120x माइनस के 20। जैसे ही हम 1 से 20 में 20 माइनस करें क्या आ जाएगा, 100, और इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2400। ठीक है। इसमें अगर हम कॉमन देखें तो क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन है। जैसे मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो गया, x प्लस 1 से 20 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देख लेते तो -20 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 20 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 1 से 20। अब यहाँ x प्लस 1 से 20 दोनों कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, x माइनस 20। ठीक है, तो माइनस वाली वैल्यू लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य कितने रुपए था, 20 रुपए। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। आपको जहाँ समझ में ना आए आप क्या करें, वीडियो को रोक के एक बार सवाल को खुद से लगाएं, जब ना आए तो फिर आप पूरा देखें। ठीक, और कॉपी पे लेके जरूर बैठे। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 9। तो उसने बोला 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, जिसका योग कितना हो गया। मैंने मान लिया, माना की संख्या ऐसे मान लेंगे, माना की पहली संख्या क्या हो जाएगी, x। ठीक है, और अगर पूरी माना की संख्या ही मान लेते हैं तो संख्या यही होती है 10x प्लस वाई। ये क्या होती है, ये हमारी संख्या है। अगर उनका अंक देखेंगे तो क्या होगा, x और y, तो इनका योग कितना दिया है, 9। ठीक है, ये दिया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन उसने कहा हुआ है, इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का क्या कर दें, 9 गुना। हो गया। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर। संख्या के अंकों को अगर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। इससे बनी संख्या जिस कितनी है, 2 गुनी है।
ये उसने कहा है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बना लेंगे, उसका मान रख देंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। देख लो कैसे करते हैं, इसका गुणा करेंगे, आ गया 90x प्लस 9y बराबर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 20y, इसका करेंगे प्लस 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, x इधर ले जाएंगे, y उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y। यहाँ से देखेंगे तो दो कटेंगे तो 88x हो जाएगा, और इधर चला जाएगा तो 11y आ जाएगा, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 8x इज इक्वल टू वाई। यहाँ से देखें तो y बराबर क्या रख देंगे 8x रख देंगे, तो y बराबर 8x रखेंगे किसमें, समीकरण फर्स्ट में। तो जैसे y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा x प्लस 8x इज इक्वल टू 9। तो 8x x जोड़ेंगे 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 9। दोनों तरफ 9 से भाग दे देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। जैसे ही x बराबर 1 आया, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 8। अब वो पूछेगा संख्या, तो हमें संख्या बतानी रहेगी। क्या हो जाएगी 10x, तो 10 गुणा 1 प्लस 8 कितनी हो जाएगी 18। तो संख्या कितनी आ जाएगी 18। आगे एक आपका समचतुर्भुज का सवाल दिया हुआ है, तो आपको समचतुर्भुज में पता होगा कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है 80, 1 से 80 सॉरी। अगर आपको ये नहीं पता तो आप उस सवाल को नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अगर आपको पता है तो आप कन्फर्म लगा लेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चन में ले लेता हूँ, आपकी बुक का सवाल दिया हुआ है। ठीक है, आपका एक दिया हुआ है चक्री चतुर्भुज दिया हुआ है। हो गया, इसमें इसका मान दिया हुआ है 3y माइनस 5, 3y माइनस 5, और इसकी वैल्यू दी है माइनस के 7x प्लस के 6 सॉरी 5 दिया हुआ है 5। यहाँ दिया है 4y प्लस 20, और इसकी वैल्यू दी हुई है माइनस के 4x। यहाँ से हमसे पूछा इन कोणों का मान बताएं। ठीक है, तो हमने अभी क्या बताया आपको कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और इसका भी होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं ए बी सी डी। तो जैसे लेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, ए की कितनी रखेंगे 4y प्लस 20, 4y प्लस 20, और प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 4x इज इक्वल टू 180। ये 20 उधर ले जाएंगे और ये x को क्या कर देंगे पहले लिख देंगे, ऐसे ही लिखा देंगे 4y माइनस 4x इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 160। 4 से क्या करेंगे दोनों तरफ क्या कर देंगे भाग देने पर, या डिवाइड इन बोथ साइड। ठीक है, तो 4 से दोनों तरफ जैसे ही भाग देंगे, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी और यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारी तैयार हो गई। अब हम देखते हैं इक्वेशन सेकेंड को। ठीक है, तो अब हमारे ने लिया था ए और सी, अब हम लेंगे बी और डी को। तो यहाँ से लिया मैंने एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू देखेंगे तो क्या है माइनस 7x प्लस 5, और यहाँ हो जाएगा प्लस 3y माइनस 5 और इज इक्वल टू 180। ये देखो प्लस और माइनस 5 है तो ये यहीं कट गया। ठीक है,
ये हमारा आ जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं, पहले y लिख लेते हैं, फिर माइनस का 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ देख लेते हैं, इधर करके दिखाते हैं। ये हो गया हमारा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो इधर हो जाएगा 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा पहला और ये हो गया समीकरण से। अगर हम देखें तो समीकरण फर्स्ट में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो y कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें किसका गुणा कर देते हैं, 3 का। तो जैसे 3 का करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3y माइनस के 3x और यहाँ क्या हो जाएगा 120। ये समीकरण बन गया 4। अब इसको देख लो क्या करने पर, घटाने पर। बहुत आराम से समझिएगा, ठीक, बहुत स्लो बता रहे जिससे गलती होने का। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे। अब देखो 7 में 3 जाएगा तो माइनस का 4x बच जाएगा, और 180 में 120 जाएगा तो कितना बचेगा 60। ठीक है, जैसे x निकालेंगे तो ये भाग डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, 4 एकन 4 पंचे 20, सब 15 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 15। आगे अब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, यही है समीकरण फर्स्ट। जैसे ही यहाँ पे रखेंगे हम वैल्यू, हमारा क्या हो जाएगा देख लो इधर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में x बराबर माइनस 15 रखने पर तो हो जाएगा y प्लस 15 बराबर 40। तो y बराबर हो जाएगा 40 माइनस 15, तो कितना बच जाएगा, y बराबर 25। तो y का मान कितना आ गया, 25 आ गया। अब जिसका भी मान चाहिए, जैसे इसका मान चाहिए तो किसका कितना आ जाएगा, माइनस का c का निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे रखा हुआ है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अगर इसका रखते हैं 25 चौको 100, 100 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 120 डिग्री। इसको निकालते हैं तो ये आ जाएगा 25 से 75 में 5 जला गया तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 110। देखो चारों कोणों का मान निकल आया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एक बार आप जरूर इसको लगाएं। ठीक है, कॉपी पेंसिल नहीं आता तो आप वीडियो दोबारा देखें, जब तक ना आए, अगर फिर भी ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तब इसको दोबारा समझाने का क्या करूँगा, प्रयास करूँगा आपको और भी इजी लैंग्वेज में। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार, मस्त रहिए, खुश रहिए, और ऐसे ही हमसे या कहीं भी आप पढ़ते रहिए, बस पढ़ते जरूर रहिए। ठीक, थैंक यू।